साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार बुरे हालात में जा रही है और अब आगे निकाय चुनाव होने हैं, बीएमसी का चुनाव होने हैं, कई और शहरों में भी नगर निकाय के चुनाव होने हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी को फायदा होने के बजाय नुकसान ही नुकसान हो रहा है। नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और इसी बीच उद्धव ठाकरे के हालात ये हो गए हैं कि फोबिया जैसी कंडीशन आ गई है। मातोश्री आने वालों के फोन छीन रहे हैं, गैजेट्स ले रहे हैं। जी हाँ, यकीन नहीं होगा कि डर के माहौल में ऐसा काम आखिर उद्धव ठाकरे कर क्यों रहे हैं। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या हो रहा है मातोश्री के अंदर, क्यों ऐसा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। सब कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे किसी भी अपने कार्यकर्ता से, नेता से मिलते हैं तो मातोश्री के अंदर ही मिलते हैं। मातोश्री में वो रहते ही भी हैं और मातोश्री में उनकी पार्टी का दफ्तर भी है। और यही उद्धव ठाकरे के दौर से नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे के दौर से होता रहा है। लेकिन बाला साहब ठाकरे जब भी जिससे मिलते थे पूरे जोश के साथ मिलते थे, पूरे जुनून के साथ मिलते थे, खुलकर मिलते थे। लेकिन अब इधर उद्धव ठाकरे के हालात ऐसे हो गए कि वो चाहकर भी अपनी ही पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से खुलकर मिल नहीं पा रहे। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अपनी ही पार्टी के नेताओं से, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से शक के हिसाब से मिल रहे हैं। जी हाँ, हर किसी आने जाने वाले पर शक किया जा रहा है, हर किसी आने जाने वाले को डर के, खतरे के हिसाब से देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बाहर से आने वाले मातोश्री में किसी भी शख्स का फोन बाहर ही जमा किया जा रहा है। बाहर गेट के पास एक केबिन बनाया गया और वहां पर उद्धव ठाकरे के अंदर यानी कि घर में मातोश्री में आने वालों के फोन जब्त हो रहे हैं, उनके गैजेट्स लिए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की फिल्मिंग, किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग यहाँ नहीं होगी। और यही नहीं, साफ साफ हिदायत दी जा रही है कि जितनी देर उनको मुलाकात के लिए समय दिया गया है उतनी ही देर वो अंदर रहेंगे और उसके तुरंत बाद बाहर निकल आएंगे। अब वैसे तो हर पार्टी ऑफिस में नियम होता है कि वहां पर किसी भी आने जाने वाले को तय समय ही दिया जाता है, लेकिन इतनी सख्ती कहीं नहीं होती। और खास तौर पर फोन वाला, गैजेट वाला जो माहौल है कि फोन और गैजेट्स को बाहर गेट पर ही जमा किया जा रहा है, तो वो बेहद हैरान करने वाला है। कुछ अंदरूनी लोगों का यहाँ तक कहना है कि उद्धव ठाकरे डरे हुए हैं। उद्धव ठाकरे को लगता है कि उनकी बातें, उनकी चीजों को उनके ही करीबी लोग बाहर लीक कर रहे हैं, दूसरी पार्टी तक पहुंचा रहे हैं और मातोश्री आने वाले लोग अपने फोन और गैजेट्स का इस्तेमाल करके इसको बाहर तक पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ये भी मानते हैं कि उनके विरोधियों को उनके हर प्लान की खबर पहले ही मिल जाती है। उनका प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, उससे पहले ही उनका प्लान खुलकर सबके सामने आ जाता है और खासतौर पर विरोधियों के पास तो पहुंच ही जाता है। और यही बात उनको परेशान किए जा रही है। अब हालांकि कुछ उद्धव ठाकरे के करीबी लोगों का ये भी कहना है कि इसमें पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का काम नहीं है, बल्कि ये उद्धव ठाकरे के ही कुछ करीबी लोगों का काम है। इशारा बहुत सारे लोगों की तरफ किया जा रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने करीबी लोगों पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि उनमें वो शक नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए बाहर से आने वाले नेता, कार्यकर्ताओं पर शक की नजर रखी जा रही है और उनके गैजेट्स, फोन लिए जा रहे हैं और तय समय के अंदर ही उन्हें घर से बाहर कर दिया जा रहा है ताकि वो कुछ भी अलग ना कर पाए। अब हालांकि ये उद्धव ठाकरे का डर है, फोबिया है, या फिर कोई शक उन्हें हो गया है कि वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है, ये तो वही जाना। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उद्धव ठाकरे फिलहाल डर के माहौल में जी रहे हैं, डर के माहौल में काम कर रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि अगर बीएमसी चुनाव, नगर निकाय चुनाव में उनकी पार्टी कुछ बेहतर नहीं कर पाती है तो उनकी पार्टी के लिए आगे के रास्ते पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे और यही डर उन्हें लगातार बार बार सता रहा है और इसी वजह से ये सब कुछ कर रहे हो ऐसा लगता है। तो आपका क्या मानना है? क्या उद्धव ठाकरे वाकई में डर गए या फिर कुछ और है मामला? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी माने जाने वाले संजय राउत अपने बड़बोले बयानों से बाज नहीं आ रहे और संजय राउत के हालात ये हैं कि राउत खुद ऐसी हरकतें कर लेते हैं जिससे न सिर्फ उनकी अपनी खुद की बल्कि उनकी पार्टी की, उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन इस बार तो हालात इस कदर संजय राउत के लिए खराब हो सकते हैं कि उन्हें जेल तक भेजा जा सकता है। जी हाँ, ये बड़ी खबर हो रही है। संजय राउत ने मालेगांव में कुछ ऐसा कहा है जिसने बवाल मचा दिया है। असल में संजय राउत महाराष्ट्र के मालेगांव में थे और यहाँ पर प्रेस
कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यहाँ पर उनसे सिंदूर को लेकर सवाल पूछा गया। असल में बीच में कुछ लोगों ने खबरें दिखाई थी कि बीजेपी घर घर सिंदूर बांट सकती है, ऐसी खबरें आई थी। हालांकि बाद में बीजेपी ने इन खबरों का खंडन किया था कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब इसी पर संजय राउत ने कहा कि क्या यहाँ पर वन हस्बैंड वन सिंदूर प्लान चल रहा है, क्या ये देश में सिंदूर देने की तैयारी हो रही घर घर जाकर, जबकि सिंदूर तो हर महिला को उसका पति ही देता है। यही नहीं, संजय राउत इसके आगे बढ़े और बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर दी। संजय राउत ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि कौन किसका हस्बैंड है उसकी बात होनी चाहिए, उसका सवाल मीडिया को पूछना चाहिए। जी हाँ, संजय राउत ने साफ कह दिया कि यहाँ पर कौन किसका हस्बैंड है ये सब जानते हैं, लेकिन बात होती नहीं है और इसीलिए इस बात को, इस सवाल को मीडिया को पूछना चाहिए। अब संजय राउत का इशारा कहाँ था, किसकी तरफ था, ये सभी जानते हैं। भले किसी ने यहाँ पर नाम नहीं लिया, लेकिन नाम के साथ इशारा सब जानते हैं और इसे लेकर अब संजय राउत पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, मुंबई में इसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं। मुंबई में संजय राउत की अरेस्टिंग की तैयारी हो चुकी है। बस दिल्ली से एक मुहर लगना बाकी है, दिल्ली से एक फैसले का इंतजार होना बाकी है। जैसे ही दिल्ली से फैसला आएगा, मुंबई में एक्शन हो जाएगा और संजय राउत को पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल में ठूंस दिया जाएगा, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी ही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अगर संजय राउत गिरफ्तार होते हैं तो ये हाल फिलहाल में दूसरा मौका होगा, क्योंकि इससे पहले ईडी के भी एक मामले में संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था और लंबे समय तक उन्हें जेल के अंदर रहना पड़ा था। और हाल ही में संजय राउत ने उसी जेल डायरी को लिखते हुए किताब भी यहाँ पर शेयर की थी। तो अब संजय राउत को दूसरी बार वो जेल डायरी लिखने का मौका मिल सकता है, क्योंकि संजय राउत पर एक्शन होने की पूरी तैयारी हो चुकी है। संजय राउत को गिरफ्तार करने की तैयारी हो चुकी है। बस दिल्ली से एक फैसले का इंतजार बाकी है। वो फैसला जैसे होगा, दिल्ली से जैसे ही हरी झंडी मिलेगी तो संजय राउत को अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि केस संजय राउत के खिलाफ दर्ज किया जा सकता है, इसकी भी तैयारी हो रही है। और केस जैसे ही दर्ज किया जाएगा फिर गिरफ्तारी में वक्त नहीं लगेगा। तो आप क्या मानते हैं, क्या संजय राउत इतना बड़बोलापन लेकर आते हैं जिनसे खुद तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं, उनकी पार्टी की, उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी बढ़ती हैं, और हर बार की तरह क्या इस बार भी वो बच जाएंगे या फिर इस बार हो जाएगा उन पर कड़ा एक्शन और बड़ा एक्शन? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने की अटकलों की चर्चाओं के बीच में नई खबर आ गई है, वो और ये है कि निकाय चुनाव में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी की फिर से दोस्ती हो सकती थी। दावा ये किया जा रहा है कि दोनों दलों के बीच में पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, दो दौर की बातचीत हो गई है और शिवसेना यूबीटी की तरफ से अपने मुद्दे रख दिए गए हैं। यहाँ तक कि बीजेपी भी तैयार है। जी हाँ, बीजेपी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की तरफ से रिश्तों को सहज करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मामला राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को एक बड़ा जरिया बनाने की कोशिश हो रही है। और बीजेपी ने वीर सावरकर पर फोकस बढ़ाया है, तो माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर सावरकर के मोर्चे पर एक हो सकते हैं और भगवा गढ़ बनाने पर महाराष्ट्र को यहाँ पर चर्चा हो सकती है। जैसे गुजरात में पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा है, तो वैसा ही महाराष्ट्र में यहाँ पर बीजेपी उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना यूबीटी भी वीर सावरकर पर अपने स्टैंड पर कायम है। चर्चा यह भी है कि बीजेपी ने शिवसेना यूबीटी को संकेत दिया है कि पिछली बातों को भूलकर हम साथ में आते हैं तो राजनीति में नई इबारत लिखी जा सकती है। बीजेपी ने यह भी संकेत दिया है कि शिवसेना यूबीटी फिर से एनडीए में आती है तो महाराष्ट्र सरकार में भी बड़ा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हालांकि पिछली बार मुख्यमंत्री पद को लेकर ही यहाँ पर बवाल हुआ था, लेकिन यहाँ पर अब बिल्कुल 360 डिग्री अलग तरीके की राजनीति दिख रही है। कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़कर यहाँ पर शिवसेना बीजेपी के साथ जा सकती है और इसका एक वजह है प्रियंका चतुर्वेदी प्रकरण भी माना जा रहा है, क्योंकि पहले शिवसेना यूबीटी ने साफ कहा था कि हम अपना कोई भी सांसद इस डेलीगेशन में नहीं भेजेंगे, लेकिन बाद में प्रियंका चतुर्वेदी का नाम वहां पर शामिल कर लिया गया था। तो अब खबरें ये हैं कि यहाँ पर कुछ शर्तों को लेकर बातचीत हो रही है, जैसे कि अगर शिवसेना यूबीटी वापस से एनडीए में आती है तो उन्हें क्या मिलेगा, सरकार में तो पूरी से प्रतिनिधित्व मिलेगा, मंत्री पद दिए जाएंगे। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ये भी डिमांड कर सकते हैं शिवसेना के दूसरे धड़े यानी कि एकनाथ शिंदे को अलग किया जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के रहते वापस से उद्धव ठाकरे साथ में आएंगे ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर पार्टी की भी डिमांड की जा सकती है कि मेरी पार्टी मुझे वापस दी जाए, जो कि फिलहाल शिवसेना का दूसरा गुट है यानी कि शिंदे गुट के पास है, और पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम, सब कुछ अभी शिंदे गुट के पास है। तो ये सारी बातें, इन बातों पर चर्चा होनी बची हुई है, इन बातों पर, शर्तों पर अभी फिलहाल मामला अटका हुआ। और जैसे ही शर्तें पूरी होंगी तो निकाय चुनाव से पहले बड़ा खेल हो सकता है। बीजेपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी एक साथ एक पेज पर आ सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंदर खाने की। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।